आप कह रहे नहीं आएगी? कैसे आएगी? अरे हमसे बात करो, वो तो कह दी अपनी बात, आप अपनी बताओ ना हमसे। केजरीवाल सरकार कर क्या रही है यहाँ पर? क्या कर रही है? कुछ भी नहीं करा केजरीवाल सरकार ने यहाँ पर। बीजेपी जो है, बीजेपी हुकूमत है उसकी, बीजेपी की, उसकी पावर है, उसके पास सब कुछ है, तो वो खर्चा करेगी। यहाँ तो ये कहते हैं हमें बीजेपी करने नहीं देते। जब हम बीजेपी करने नहीं देती तो हम बीजेपी को ही लेकर आएंगे ना, बीजेपी को ही लेकर आएंगे। अच्छा, आपको और लगता है राजनीति इनकी क्या है? राजनीति इनकी है कि अभी कांग्रेस वजूद में आई है थोड़ा, और आम पार्टी काम नहीं कर रही है दिल्ली में, तो हम कांग्रेस को वोट देंगे। जब वोट बटेगा तो जाएगा कहाँ? बीजेपी लेके जाएगी। हुकूमत तो बीजेपी की बननी चाहिए सही मायनों में। आपका नाम क्या? मोहम्मद जावेद। जावेद, आपको इसलिए आप कह रहे हैं कि दिल्ली में बीजेपी की हुकूमत हो कि केंद्र में उसी की है तो उसका फायदा मिलेगा? नहीं, नहीं, काम आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में वोटों का बंटवारा हो जाएगा? बंटवारा हो जाएगा, दोनों में बंटवारा होगा, जीत होगी बीजेपी की। होना यही चाहिए। अरे होना यही चाहिए कि होगा ये? होगा यही होगा। और निकम्मी सरकार है इसकी, आम पार्टी की निकम्मी सरकार, 2 कौड़ी की सरकार। अरे और तो देख रहे हो स्कूल क्या क्या पैसा रुपया, शिक्षा, स्वास्थ्य। हमारे वैसे हम गए थे एक मैं हॉस्पिटल। आपको एक चीज बताऊं, हमारी गली में हमारे जो इलाके में सरदार है प्रहलाद सिंह सानी, जब से इलेक्शन जीता है एक बार भी नहीं आया हमारे यहाँ। सड़क खुद ही पड़ी है। अच्छा, आप चांदनी चौक के हैं? अरे यही तो लफड़ा है। हम मटिया महल वालों से पूछना चाह रहे हैं तो चांदनी चौक वाले आ जा रहे हैं। नहीं, हम एक सड़क का फेर है और ये सड़क के उस तरफ चांदनी चौक है, इस तरफ मटिया। आपको बताएंगे ना, आप बताइए ना। जो कंडीशन हमारी चल रही है वो तो हम आपको बताएंगे। नहीं बिल्कुल, इसीलिए हम आए ना इतना अंदर। जो आदमी काम करेगा हम उसको जिताएंगे, हम उसको वोट देंगे। आप बताओ भैया, आप भी बताओ कुछ। हमारे काम कराते भी हैं आम आदमी पार्टी से। अब इनकी तरफ के जो है प्रहलाद सिंह सानी, वो नहीं करा रहा तो आप उनके पास जाइए कंप्लेंट के लिए। नहीं करते। हमारे यहाँ तो सुनवाई है। हाँ, आपकी है। इलाके में सुनवाई हो रही है ना, तो अपने अपने इलाके की तो बात करेगा आदमी। मेरे इलाके में सुनवाई हो रही है, मैं अपने इलाके की बात करूंगा। हाँ, और आपके इलाके में सुनवाई नहीं हो रही तो आप खिलाफत में जाएंगे। ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये बीजेपी, ये कांग्रेस और आसिम खास करके यहाँ से, वो आपसे चले गए कांग्रेस में, और शोएब इकबाल एक बार हारे उनसे, उसके बाद तुरंत आ गए आप में। यही नेता इधर से उधर जो पलटी मारते रहते, इस पर आपका क्या कहना है? सर, ये तो मैंने बड़ों से अपने सुना है कि नेता भी नेता का कोई धर्म नहीं होता। तो अगर वो उसमें चले गए तो ये उनकी मंशा थी। उनको कांग्रेस में जाने के बाद फाइट कैसी रही? कांग्रेस का तो कुछ होगा ही नहीं, मैं इतना जानता हूँ। इस बार बीजेपी और आम आदमी की ही है यहाँ पे। और आम आदमी के अंदर भी जो है इस बार 30-35 का ही आंकड़ा नजर आ रहा है बस मुझे, सीटों का। अरे तब तो सांस थम जाएगी केजरीवाल जी की। 30-35 का ही आंकड़ा नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी का इस बार क्रेज ज्यादा है लोगों में। नहीं, हम देंगे बीजेपी को वोट देंगे, बिल्कुल देंगे, बीजेपी को देंगे वोट। हमें बीजेपी से कोई शिकायत नहीं है, बीजेपी अच्छी पार्टी है। और बीजेपी की शिकायत नहीं है किसी को। क्या बीजेपी को कुछ मुसलमान ये दिखाना चाहते हैं कि हम आपके भी फेवर में हैं। आप ये सोचते हैं कि मुसलमान जो है हमें वोट नहीं देता, लेकिन हमारे इलाके से भी इस बार मुझे लगता है कुछ सीटें ऐसी होंगी बीजेपी को जाएंगी, ताकि बीजेपी मुसलमान का मन बदलने लगा है बीजेपी के लिए। मेरा या मेरे जानने वालों का मतलब, कहीं ना कहीं हम ये चाहते हैं कि हमारी छवि सही हो बीजेपी की निगाह में भी, कि हम भी यहाँ के नागरिक हैं, सब कुछ यहीं पर ही दफन होना है, यहीं पर ही मर जाना है, यहीं पर ही पैदा हुए हैं। तो बीजेपी कहीं ना कहीं हमारी छवि समझे कि हम भी उनकी तरफ हैं। वो पीछे आपके जो हैं इस्लाम भाई अभी कह रहे थे कि बीजेपी हिंदू मुसलमान की खाली राजनीति करती है। इनको लगता है, मुझे भी लगता है ऐसा है, लेकिन क्या है, ये एक बीजेपी ही नहीं है, इससे पहले भी सब कुछ हुआ है। आज इनके ही राज में नहीं हो रहा, 10 साल, 10 से पहले भी बहुत कुछ हो चुका, उसको भी देखें सलाम भाई। बिल्कुल होता तो है ऐसा ही। जो पार्टी सत्ता में है उसके खिलाफ, जो पार्टी सत्ता में है उसके खिलाफ भी लोग होंगे, उसके साथ भी होंगे। तो हम उनकी कुछ अच्छाइयाँ भी देखते हैं बीजेपी की, कि बीजेपी के राज के अंदर जो और स्टेट हैं हमारी, वहाँ पर क्राइम कम हुआ। यूपी के अंदर बहुत कम हो गया पहले के मुकाबले। जितने भी गैंगस्टर थे सबको बीजेपी ने ख़त्म कर दिया। आज क्या है, प्रशासन है, बीजेपी आज सुनवाई है एक आम आदमी की। बीजेपी ने इतना बढ़िया काम करा है यूपी में। पहले तो बदमाशों को मारा, फिर जो बचे वो भाग गए, और जो बिल्कुल नीचे दर्जे के हैं ना, वो दिल्ली में आन के रिक्शा चला रहा है।
हाँ, उन्होंने कहा रिक्शा चलाओ बचो। तो वहाँ तो कहते हैं कि सब छांट के जो बदमाश थे उनको खत्म किया और दूसरे वालों को अपनी तरफ मिला लिया। जो समझदार थे ना वो यहाँ पे रिक्शा चला रहे हैं, बहुत कामयाब हो रहा है वो। यूपी के अंदर जो है इस टाइम, जो यूपी के अंदर जो इस टाइम राज है सिर्फ योगी जी का है। उनके अलावा उनसे बड़ा इस टाइम में लफ्ज़ उनके लिए नहीं कहना चाहता, ऐसा लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता कि गुंडागर्दी जो होती वो सब खत्म है इस टाइम। योगी जी से जो इस टाइम है उनसे ज़्यादा बड़ा कोई है नहीं यूपी के अंदर। वो उनके रहते कोई इस टाइम क्राइम कर भी नहीं सकता। तो ये ठीक है, आप इसको मानते हैं? मैं मानता हूँ उसको कि वहाँ पे क्राइम रेट कम हुआ है काफ़ी, वो होना भी चाहिए। इस टाइम दिल्ली के अंदर ज़्यादा है, ख़ास तौर से जाफराबाद की तरफ बहुत ज़्यादा क्राइम रेट हुआ है, तो दिल्ली में कंट्रोल हो ये चीज़। हाँ जी, मैं आपको देख के बहुत देखता हूँ 24 में 24। अरे केजरीवाल भाग गया, केजरीवाल क्या बोला? यही बोलना है कि मिल गए वही बहुत है। आप आपसे मुलाकात हो गई वही बहुत है। अरे हम तो कहाँ बात करें, हम तो हर तरफ घूमते ही रहते। प्रधानमंत्री आप ही हो। यहाँ से लेके यहाँ से लेके और गुजरात तक और मराठे तक, मद्रास तक, मराठे में सब आप ही आप हो। और अरे हमारा छोड़ो चाचा, हाँ, ये बताओ केजरीवाल आएंगे कि जाएंगे? केजरीवाल को तो आना ही आना है। हाँ? वो तो आना ही आना है भाई, वही आएगा। सुविधाएं दिलवा दो, फ्री का लॉलीपॉप खत्म करवा दो। सुविधाएं जो है ना, पानी की, बिजली की, ये समस्या सुलझा दो। नली नाले की सब समस्या सुलझा दो। पानी का जो चक्कर है ना, नाले का पानी आ रही है, वो समस्या सुलझा दो। वो तो कहते हैं फ्री दे रहे हैं, साफ दे। हमें नहीं चाहिए फ्री में, हमें फ्री में नहीं चाहिए, हमें साफ पानी दे दो, बस इतना चाहिए हमें फ्री का लॉलीपॉप नहीं चाहिए किसी का भी। पानी दे दो। चलिए ठीक है, मटिया महल के दूसरे इलाके में चलते हैं।